बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मौजूदा हालात के बारे में 3 अहम पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। लोग परेशान, रोज़गार मफ़कूद, अमन व अमान की सूरत हाल अबतर। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, पांचों हुकूमतें आवाम के मसाइल को भी वक्त दें। और तीसरा ये है कि हुकूमतों की सही पॉलिसियों से आवाम टैक्स देने के काबिल हो जाएंगे। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लोग परेशान, रोज़गार के मौके तेज़ी से कम हो रहे हैं, अमन व अमान की सूरत हाल अबतर तो है ही, मौसमी हालात ने भी इंतहाई नामुवाफ़िक हालात पैदा कर दिए हैं। सैलाब की तबाहकारियों में कमी तो आई है, अब उसके असरात बेरोज़गारी, गुर्बत में इजाफ़ा, सेहत के मसाइल, मुख्तलिफ़ बीमारियों की सूरत में देर तक ये सारा कुछ चलेगा। कभी मुतासरा लोगों से मिलकर तो देखें उनका क्या हाल है। चंद रोज़ से माहौल की आलूदगी शुरू हो चुकी है। चंद रोज़ पहले मैं नेट पे देख रहा था कि पूरी दुनिया में लाहौर आलूदगी के हिसाब से नंबर 1 शहर था और दूसरे नंबर पे दिल्ली था। अगले 3-4 माह ये आलूदगी बीमारियों में इजाफ़ा करेगी, बच्चे ज़्यादातर इसकी लपेट में आएंगे। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो बना के आपको एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। आजकल आप किसी स्टोर पे चले जाएं ग्रॉसरी करने के लिए या किसी सब्ज़ी वाली दुकान पे चले जाएं, मौजू एक ही है कि ये हुकूमतें क्या कर रही हैं। सारी दुनिया को पता होता है, लेकिन नहीं पता होता तो हुकूमतों को ख़ुद पता नहीं होता। हुकूमतों से मुराद एक मरकज़ी हुकूमत और 4 सूबाई हुकूमतें हैं। गज़ा में तो जंग बंद हो गई, वहाँ कायदीन टेबल पर बैठकर गुफ्तगू एक दूसरे से कर रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में गज़ा के मनाज़र आपको नज़र आ रहे हैं। अब जो सियासी पार्टियां सड़कों पर आकर गज़ा की आवाम के साथ अज़हार यकजहती करना चाहती हैं, जब मौका था और सारी दुनिया हत्ता के यूरोपी ममालिक भी चीख रहे थे कि गज़ा की आवाम पर इसराइली मुज़ालिम बंद करवाए जाए, ये जमातें सोई रहीं। अब इस्लामाबाद पहुंचकर अमरीकी सफारत खाने को एहतजाजी मरासला देना चाहती हैं। ये बात कम से कम मेरी समझ से बालातर है। हज़ारों लोगों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को सड़कों पर लाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने लाना, ये जुल्म की वजूहात पैदा करना है। जलती गाड़ियाँ, खून में लथपथ लाशें, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। हंगामा करने वालों ने तो गाड़ियाँ जलाई। क्या हुकूमत के पास भी अक्ल व फरासत मसाइल को बातचीत से हल करने की सलाहियतें नापैद हो गई हैं? ये मजहबी जमात किसकी हमायत से मरीद के तक पहुंची? इन्हें अपने मराकज़ से निकलने ही क्यों दिया गया, या किसने निकाला? हुकूमत तो ये सोच रही होगी कि उन्होंने चंद लोगों को मौत के घाट उतार कर ये और लोगों को डरा धमका दिया। ये बिल्कुल गलत है। मजमूई तौर पर हुकूमत ने उन लोगों की नफ़रत भी मोल ले ली है जिनका इस जमात के साथ कतन कोई ताल्लुक़ नहीं और ना किसी किस्म की कोई हमदर्दी रखते हैं। ये तो आम लोग भी मानते हैं कि इनको सड़कों पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सब लोग कहते हैं कि हुकूमत को यूँ जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म करने की कतन ज़रूरत नहीं थी। फिर पुलिस अफसरान की आपस में इस कामयाबी पर कहके लगाने की वीडियोस वायरल होना बहुत ही अफसोसनाक है। पुलिस को ख़ुद से अपने मकाम, अपने ओहदों, अपने महकमे के वक़ार का ख्याल रखना चाहिए। अपने लिए नफ़रतें हासिल नहीं करनी चाहिए। पिछले 1.5-2 साल में पंजाब पुलिस ने अपना सॉफ्ट इमेज बनाने में जो मेहनत की थी, वो 1-2 पल में ज़ाया करके रख दी
افسوس صد افسوس بیٹھ کر آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا آپ نے یہ کیا کیا۔ ماشاءاللہ آپ اتنے ذہین ضرور ہیں کہ یہ مسئلہ 1 گھنٹے کی بات چیت سے حل ہو سکتا تھا۔ ادھر مغربی سرحدوں پر جنگ جاری ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ جنگ دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ جو بھی ہمارے وطن عزیز میں دہشت گردی کرنے کی کوشش کرے اس کو نیست و نابود کر کے رکھتے ہیں، لیکن اپنے مقامی لوگوں اور ان کے جرگوں کو اعتماد میں لے کر اپنے آپ کو مضبوط کریں، مزید مضبوط کریں۔ اگر ان کے پاس اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا کوئی اور طریقہ ہے جس سے وطن عزیز کا نقصان بھی نہ ہو تو اسے آزما لیں۔ مقصد تو دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، نہ کہ اسٹریٹجی پر آپس میں دست و گریبان ہونا۔ KPK میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں جو آئین اور قانون کے مطابق صحیح تھا اسے ہونے دینا چاہیے تھا۔ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے چھوٹی حرکتیں کریں تو اس کا منفی اثر عام غریب آدمی تک پہنچتا ہے۔ یہ چند ایک وجوہات جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، انہی کی وجہ سے اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ الٹا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ مینوفیکچرنگ یعنی صنعت کاری ہو رہی ہے، نہ تجارت۔ نتیجتاً لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں، لہٰذا وہ ڈائریکٹ ٹیکسز دینے کے قابل ہیں نہ انڈائریکٹ۔ کوئی خرید و فروخت کریں گے تو انڈائریکٹ ٹیکسز دیں گے، کوئی آمدنی آئے گی تو ڈائریکٹ ٹیکسز دیں گے۔ اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس ریونیو ہی نہیں اکٹھا ہو رہا۔ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ کو اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی خامیاں دور کرنی چاہیے، تبھی عوام کی مالی اور ذہنی حالت اچھی ہو سکتی ہے، اور کچھ نفرتیں بھی کم کریں تاکہ ہم سب آگے بڑھ سکیں۔